और कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास समांतर श्रेणी में कौन कौन से सूत्र काम में आते हैं। एक तो हमारे पास nवा पद ज्ञात करने का सूत्र Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता होना चाहिए a क्या है, n क्या है, d क्या है। तो हमारा a होता है प्रथम पद। a क्या होता है? प्रथम पद। d हमारा होता है सार्वंतर। अब देखिए n तो nवा पद ज्ञात करना है और a हमारा प्रथम पद। कोई भी संख्या दे रखी है 2 4 6 8। अब nवा पद पूछा उसने, तो देखिए हमारे पास प्रथम पद तो ये सबसे आगे आता है, वो हो जाएगा a बराबर 2। d हमारा सार्वंतर, d का सूत्र होता है b माइनस a, यानी दूसरे में से पहला घटा देंगे। तो दूसरा हमारा ये रहा, पहला ये रहा। तो d बराबर b माइनस a, b यानी दूसरा, a यानी पहला। दूसरे में से पहला घटा देंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आया? 2। तो हमारा d 2 हो जाएगा। a और d का मान यहां रख देंगे तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र होता है n पदों का योग। n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करने तो हमारे पास इसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। और Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास n दे रखा होगा, n बाई 2 कर देंगे। 2a, a प्रथम पद है, n दे रखा होगा और d हमारा सार्वंतर है। इसमें मान पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, Sn प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक और होता है Sn बराबर n प्लस 1 बाई 2 भी कर सकते हैं। और भी स्टेप होती है हमारे पास Sn बराबर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। ये है हमारे पास प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। उसको ऐसे से रिप्रेजेंट करेंगे और वहां हम सॉल्व करते जाएंगे। सवाल हमारे पास ऐसा भी आता है, इतने पद ज्ञात कीजिए, पद निकालने हैं। तो हमारे पास होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d अप टू a प्लस nd। जितने पद पूछे जाए उतने निकालने हैं हमारे पास। अब हमारे पास एक चीज होती है, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 3 पद पूछा, 3 पद तो हो जाएगा a, इधर से भी लेंगे और उधर से भी लेंगे, a प्लस d और a माइनस d। ये हो गए हमारे पास 3 पद। यहां पर पूछ लिया 5 पद। तो देखिए a तो ये रहा, a प्लस d और a माइनस d। 3 तो ये हो गए, 2 और ऐड हो जाएंगे, a माइनस 2d और a प्लस 2d। निकालते जाएंगे। हमारे पास Sn का एक सूत्र और होता है, Sn बराबर n बाई 2 a प्लस l। ये भी देर का होता है, उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे उसमें l दे दिया, l हमारा होता है अंतिम पद। अंतिम पद दे रखा है तो हम इस सूत्र से शॉर्ट में कर सकते हैं और आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में हमारे पास 10 पदों का योग 15 है और 15 पदों का योग 25 है। तो हमारे पद निकालने हैं, तो हमारे पास सूत्र निकाल देंगे और उससे 2 समीकरण बनते हैं। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, प्रतिच्छेद विधि से हल करेंगे और a और d का मान प्राप्त करेंगे। उसको भी सूत्र में रखते जाएंगे। इसी प्रकार कई सारे फॉर्मूले लगते हैं इसमें, जो जो हमारे पास उपयोग में आते हैं आपको बता रहा हूं मैं। एक होता है Sn, an माइनस an माइनस 1। इसका भी उपयोग होता है, अंतिम पद को उसके अंतिम पद से घटाते जाते हैं। एक होता है Sn बराबर n बाई 2 a प्लस l कर दिया हमने।
समांतर श्रेणी में अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा। सवाल को देखते जाते हैं अपन। अगर हमारे पास संख्या दे रखी है, यहां पर अपन पढ़े थे दूसरे में से पहला घटा देंगे। आगे वाला स्टेप से कैसे करेंगे? देखो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, इसी स्टेप से आगे निकालते जाएंगे। सवाल जैसा दे रखा है, कभी कभी क्या होता है अंतिम पद दिया हुआ होता है और आगे के पूछे जाते हैं, कभी आगे के पद दे रखे होते हैं और अंतिम पद पूछा जाता है। कहां पर योग करना है, कहां पर nवां पद ज्ञात करना है, सब हमें बार बार सवाल की प्रैक्टिस करने से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सवाल को एक बार ध्यान से समझेंगे और दिमाग में उतार लेंगे, उसको आसानी से कर सकते हैं। सवाल में हमारे पास दो संख्या दे रखी है, a और दे रखा है, और हमारे पास डी नहीं दे रखा होगा या फिर कोई चीज छोड़ रखी होगी तो उसको निकालेंगे। हमें इसको पढ़ने के लिए मैं आपको